ये खबर अखबार में भी आज आई है और कई चैनलों ने इस खबर को चलाया है कि आपकी और जो नगर आयुक्त हैं उनकी आपस में बन नहीं रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था जो ये तमाम बातें आ रही हैं? हमारे साथ अधिकारी मिल के नहीं चले और बात नहीं करूंगा मैं अधिकारी से, तो निगम चलाऊंगा कैसे? नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त और नगर निगम ऋषिकेश के महापौर या मेयर शंभू पासवान की आपस में बन नहीं रही है। जब बराबर आदमी हमारे से भी ज़्यादा ऊंचे आवाज़ करके बात कर रहा था, मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमारे उनके कोई वार्ता नहीं हुआ। हम जितने आवाज़ पे बोले रहे उससे तेज वो बोल रहे थे, हमारे से ज़्यादा तेज, तो ऊंचा आवाज़ में बात कर रहे थे। तो जब अधिकारी एक मेयर के सामने जब ऊंचा आवाज़ में बात करे तो आप समझ जाना चाहिए कि भाई ये बात ठीक नहीं है। अब सरकारी वाहन से नहीं चल रहे हैं, अपने निजी वाहन से आप लोग जो है आना जाना कर रहे हैं, लेकिन पूरे 5 साल का कार्यकाल है, कब तक ऐसा चलेगा? अगर इसी प्रकार का तनाव रहा तो फिर कैसे निगम में कार्य होंगे? क्योंकि जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे, आप निर्वाचित होकर गए हैं। अगर ये तीखी नोक-झोंक आपस में ही चलती रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हों या आप हों, एक दूसरे के पूरक हैं, मिलकर काम करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तनाव तो फिर लगता नहीं कि विकास कार्यों में बाधा आएगी? आप अपने वाहन से, अपने निजी वाहन से आता जाता हूँ, तो तमाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यवाणी लाइव पर। साथियों, एक खबर आपने देखी होगी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है कि नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त और नगर निगम ऋषिकेश के महापौर या मेयर शंभू पासवान की आपस में बन नहीं रही है। ये चर्चा का विषय हो चुका है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानने के लिए आज हम नगर निगम ऋषिकेश से मेयर या महापौर शंभू पासवान जी के पास आए हैं और उनसे तमाम इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है और क्या वजह है जो इस प्रकार की खबरें समाज में चल रही हैं। साथ ही अभी लगभग 2 महीने भी नहीं हुए हैं नगर निगम को, उसके बावजूद अगर इस प्रकार की बातें सामने आएगी तो फिर किस प्रकार जो है आगे कार्य होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका महापौर जी। सबसे पहले इसी बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी और जो नगर आयुक्त हैं उनकी आपस में बन नहीं रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था जो ये तमाम बातें आ रही हैं? हाँ, ये बात सही है। जैसे हमने 27 तारीख को 5 बजे शाम को एक बैठक रखा था, तो दिन में हमने एक लेटर भेजा था कि भाई 5 बजे हम लोग 5-6 अधिकारी बैठेंगे और बहुत सारे बातों पे चर्चा करना है। जैसे 4 धाम यात्रा है, आस्था पथ पे जो है लाइट नहीं जल रहा है, बाईपास रोड में लाइट नहीं जल रहा है, तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिस पे बात करना था। तो मैं बैठ गया, 5 बजे आगे बैठ गया और भी अधिकारी बैठ गए वहाँ पे, और बैठे बैठे हमें 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद जब मैंने फ़ोन किया शैलेंद्र नेगी जी को, मैंने कहा नेगी जी आए नहीं। तो बोले ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि मतलब हाँ जब आप चाहेंगे तो मीटिंग हो जाएगा। अरे मैंने कहा तो जो मुख्य मीटिंग है 2-4 आदमी के बैठ के बात करना था, तो इस पे हमारे उनके बातों में नोक-झोंक शुरू हो गया। बहुत सारे बात होते होते जब कुछ टाइम निकल गया तो मुझे लगा कि यह मर्यादाजनक बात नहीं हो रहा है। तो मुझे भी अपना थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये काबू में बात नहीं है। जब बराबर आदमी हमारे से भी ज़्यादा ऊंचे आवाज़ करके बात कर रहा था, मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद हमारे उनके कोई वार्ता नहीं हुआ और मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, अखबार में मैं आपका बयान पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था, आपके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने उच्च स्वर में आपसे बात की, इसलिए आपको जो है ठीक नहीं लगा और आपने फ़ोन ही काट दिया। उच्च स्वर का मतलब क्या है, क्या शब्द थे उनके? उच्च स्वर के मतलब जब हम जितने आवाज़ पे बोले रहे उससे तेज वो बोल रहे थे, हमारे से ज़्यादा तेज, तो ऊंचा आवाज़ में बात कर रहे थे। तो जब अधिकारी एक मेयर के सामने जब ऊंचा आवाज़ में बात करे तो आप समझ जाना चाहिए कि भाई ये बात ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। तो ये नहीं है कि मैं ही बैठा हुए, हमारे साथ 4-5 अधिकारी और भी बैठे। तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद बात बंद हो गया। और वहाँ पे जो लोग भी बैठे थे उन्हें भी महसूस हुआ कि बात ठीक नहीं है। फिर हमने वार्ता किसी से कुछ किया ही नहीं, कोई बात उस दिन हुआ ही नहीं। किसी भी अधिकारी कर्मचारी से मैंने कोई बात किया ही नहीं, ना उन लोगों ने बोला ना मैंने बोला। तो देखा उन लोगों ने कि बात करते करते माहौल बिगड़ गया। तो उसके बाद अभी तक तो हमारे उनके कोई बात हुआ नहीं। वैसे उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो लड़के रहते हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 2 लड़के हैं,
तो बाहर वो गाड़ी में उन्होंने देखा कि जीपीएस लगा है, जीपीएस। तो लड़कों ने ऐतराज़ उठाया कि ये जीपीएस क्यों लगा, मतलब लगा है इसमें, मेयर साहब की गाड़ी में तो जीपीएस नहीं रहेगा। तो उसके बाद जो है वो चालक ने बोला कि नहीं नहीं इसमें जीपीएस तो रहेगा। तो इस पर भी थोड़ा वो जो चालक है उससे नोक झोंक लड़कों ने किया। फिर उसके बाद जो है गाड़ी हमने क्या किया कि छोड़ दिया, और गाड़ी हमने अपने प्राइवेट अपने वाहन से, अपने निजी वाहन से आता जाता हूँ। तो तमाम तरीक़ा के बात आया, पर हम मेन बात क्या है, ये हम आरोप तो नहीं लगा रहे, पर कहने का मतलब है कि जब हमारे साथ अधिकारी मिल के नहीं चले, और बात नहीं करूँगा मैं अधिकारी से तो निगम चलाऊँगा कैसे। तो तमाम तरीक़े की बात यही है कि मेल ताल में कहीं ना कहीं तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अच्छा मीर जी, एक बात और है कि ये बात भी लिखी हुई है उसमें, और खबर में भी मैं देख रहा था, आपकी गाड़ी में जीपीएस लगवा दिया गया है, जो सरकारी वाहन है उसमें लगाया है। अच्छा, ये केवल आपके कार्यकाल में हो रहा है या पहले जो पूर्व में मेयर रही हैं उनके कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है कि भाई उनकी गाड़ी में जीपीएस लगाया जाए, ऐसा था क्या? नहीं नहीं नहीं, जीपीएस कैसे लग जाएगा? मेयर के एक तरफ से सरकार सुरक्षा दे रहा है, गनर दे रहा है, और तो हमारे जो खुद के, अगर यही बात अधिकारियों से पूछा जाए क्या तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस है, तो कोई बोलेगा जी है। मेयर की गाड़ी में जब जीपीएस लग जाएगा तो हमें तो बैठे बैठे कोई कहीं से भी देख लेगा, तो हमारा सुरक्षा रहा कहाँ से? जो सरकार गनर दे रहा है या तमाम तरीके के बातें हैं, सरकार के मानना है कि भैया हमारे जो मेयर है वो मतलब ऐसे कोई बात ना हो। तो हम तो जहाँ भी जाएंगे जीपीएस से लोग देखते रहेंगे कि वो तो अभी इस जगह पे मेयर पहुँचे हैं या फलाने जगह। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जीपीएस ऐसे गाड़ियों में जीपीएस लगता है, तो ये बात तो है। अच्छा, आप जो है अब सरकारी वाहन से नहीं चल रहे हैं, अपने निजी वाहन से आप लोग जो है आना जाना कर रहे हैं, लेकिन पूरे 5 साल का कार्यकाल है, कब तक ऐसा चलेगा? अगर इसी प्रकार का तनाव रहा तो फिर कैसे निगम में कार्य होंगे? क्योंकि जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद है आपसे, आप निर्वाचित होकर गए हैं। अगर ये तीखी नोक झोंक आपस में ही चलती रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हों या आप हों, एक दूसरे के पूरक हैं, मिलकर काम करना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तनाव, तो फिर लगता नहीं कि विकास कार्यों में बाधा आएगी? नहीं नहीं नहीं, हमें तो काम करना है। देखिए, हम तो ये एक सरकार के छोटा पार्ट है, और हमें जो है सरकार के जो तिरपल इंजन को सरकार बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 धाम यात्रा के मुख्य द्वार ऋषिकेश है, और ऋषिकेश में काम नहीं होने का मतलब है कि हमारे सरकार पे कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि हमारा मेयर कमज़ोर है। हमको तो, हम लोग तो चुन के आते हैं, जनप्रतिनिधि है, तो हमें तो काम करना है, चाहे जैसे भी करना पड़े। और हमारे यहाँ सरकार का भी कहना है कि ऋषिकेश बहुत सुंदर होना चाहिए और पूरा विकास कार्य होना चाहिए। जब भी हमारा मीटिंग होता है तो सरकार का एक ही कहना है कि ऋषिकेश में विकास से कार्य पूरा करना है, और किसी भी क्षेत्र में कहीं का भी काम हो, हर काम को पूरा करना है। मुझे तो ऊपर से ये आदेश है। तो मैं तो सरकार के धन्यवाद करता हूँ, धामी सरकार जी को, कि उन्होंने ऋषिकेश के ऊपर हमें ये बात मतलब मुझे कहा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा है कि ऋषिकेश को सब चीज़ बदलना है, सुंदर बनाना है ऋषिकेश। सरकार का जो दिशा निर्देश है, आदेश है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो अभी मतलब आपने ये फैसला तो कर लिया है कि आप अपने निजी वाहन से ही जाएंगे, जीपीएस वाले सरकारी वाहन में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, और निगम की व्यवस्था है, अब निगम स्वतंत्र होता है, तो किसी कर्मचारी अधिकारी के कहने से मेयर थोड़ी नहीं चलेगा। मेयर भी अपना, आप में एक पावर होता है, जनप्रतिनिधि है। हम किसी अधिकारी कर्मचारी के कहने से थोड़ी नहीं रुक जाएंगे। मुझे तो काम करना है और काम के लिए आया हूँ। चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें अधिकारी आदेश देने लगे तो हम उसी के आदेश पे चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ये जरूर है कि हम लोगों को मानना होता है। मैं पहले भी रहा हूँ, हमने बहुत काम किया है। तो ये किसी ऐसे नगर आयुक्त का दे जी ये नहीं होगा तो हम उसको मान के थोड़ी नहीं बैठ जाएंगे। तो हमारे ऊपर सरकार है, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, सरकार को बोलेंगे। हमारे हिसाब से ही काम होना चाहिए, और काम हमारे हिसाब से मेरे घर का काम थोड़ी नहीं है। मुझे तो निगम के काम करना है, लोगों का काम करना है, जनप्रतिनिधि। तो ये सब सरकार, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो सरकार का भी कहना होता है, सब करेंगे, तो वो चीज़ को हमें पूरा करना है। अच्छा, तो शंभू पासवान जी, नगर आयुक्त से आपकी बात नहीं हुई उस दिन के बाद कि भाई ये गाड़ी में जीपीएस क्यों लगवाया गया है, इस विषय पर कोई बात हुई? मेरे से जिस दिन ये बात हुआ उस दिन से और आज तक, अभी तक हमारे उनके कोई मैसेज पे भी बात नहीं है। और दूसरा,
उससे पहले भी हमारे इनके बाद भी होता था तो बहुत कम होता था। और हमारे उसमें है और लोग SNA हैं, उन लोगों से मैं बात तो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ना उनके आचार विचार मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैसा ही रहता है, तो इसलिए बहुत मुझे देखता हूँ कि क्योंकि उनका काम है ना कि सर ये काम करना है, सर ये विकास कार्य करना है। जो आदमी 1.5 साल से बैठा है, मैं तो नया आया है, तो बताना चाहिए। एक नगर आयुक्त का काम है मेयर के बताना है मेयर को कि सर ये काम है, और हम 1.5 साल हो गया, 1.25 साल हो गया मुझे, और ये सारे चीज़ चल रहा है, तो ये सब काम जरूरी है, जो कि आज तक नगर आयुक्त ने मुझे एक शब्द किसी चीज़ पे बोला नहीं। वो बताए नहीं कि ये काम होना चाहिए। अपने विवेक से मुझे जो आता है या हमें जो नॉलेज है पहले मुनि के रेती नगर पालिका से या अपने नॉलेज से, तो वो काम है उस विवेक से, उसके आधार पे मैं चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। और भगवान की कृपा से, समाज की कृपा से नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं अब ये पहले प्रशासक रहे DM साहब, तो अब ये चलाते थे, अब इनका मनसा क्या है वो जाने, पर मुझे तो लोगों का काम करना है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ ऋषिकेश नगर निगम के महापौर मेयर शंभू पासवान जी। और तमाम जो बातें अभी हम लोगों ने की हैं, ये एक चर्चा का विषय जो है बन चुका है कि भाई नगर आयुक्त ऋषिकेश और महापौर ऋषिकेश की आपस में बन नहीं रही है, फ़ोन पर तीखी नोक झोंक हो रही है। और ये सवाल भी बहुत बड़ा है कि यदि इस प्रकार से प्रशासन शासन आपस में अगर लड़ेगा तो फिर जो क्षेत्र का विकास है वो कैसे होगा। तो ये तमाम चर्चाएं जो हैं आजकल चल रही हैं, जिसका स्पष्टीकरण जो है नगर निगम महापौर शंभू पासवान जी ने अपने शब्दों में दिया है। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।